हेलो हाय नमस्कार। स्वागत है आपका एसएसबी दिल से पर। और आज का ये पॉडकास्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सबसे पहले मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाहूंगा। आप में से कुछ कैंडिडेट्स को पता भी होगा कि मैं खुद मेडिकली अनफिट डिक्लेयर हुआ था और मेरा कैरिंग एंगल प्रॉब्लम था। और मुझे उस टाइम पे उतनी अवेयरनेस नहीं थी कि कौन इसको ठीक करता है कौन नहीं, जिसकी वजह से मैं मेडिकली अनफिट डिक्लेयर हुआ था। और आपके पास अब एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि अगर इन केस आप कभी मेडिकली अनफिट डिक्लेयर होते हैं तो यहाँ पे सर बैठे हैं जो आपको मेडिकली फिट करवा देंगे। और बिलीव मी, बहुत ज्यादा दुख होता है जब आप इतनी मेहनत करने के बाद मेडिकली अनफिट हो जाते हो। तो सर, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देंगे सर ऑडियंस को। Thank you, Swapnil. Jai Hind, or जय हिंद thank you सर। for inviting me here. जी सर, Yes, प्लेजर। my name is Kailash Mehra and I'm the founder of Preksha Yoga. This is a center for vision improvement in Delhi. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो बच्चे अनफिट हो जाते हैं या फिर जो बच्चे विजन अपना इम्प्रूव करना चाहते हैं बिना किसी लेसिक लेजर या सर्जरी के, हम उनका विजन 100% नेचुरल तरीके से इम्प्रूव करते हैं आई योगा एक्सरसाइज, विजन थेरेपी और डाइट से। तो उनको आना होता है, आई योगा एक्सरसाइज करनी है, उसके साथ एक डाइट गाइड करते हैं हम बच्चों को कि ये डाइट फॉलो करनी है और ये चीजें नहीं खानी है। और इसके अलावा अगर जरूरत पड़ती है तो सप्लीमेंट्स कुछ सजेस्ट करते हैं, अदरवाइज ये 100% नेचुरल है। आई योगा एक्सरसाइज, विजन थेरेपी और डाइट बेस्ड प्रोग्राम है। तो ये दिल्ली में है हमारा, और हमने बहुत सारे बच्चों को अनफिट से फिट किया है। जो जी जिनको टीआर मिल गया था वो बहुत बच्चे आते हैं हमारे पास और उनको अनफिट से फिट करके जी जी हम भी देश सेवा की कोशिश कर रहे हैं थोड़ी सी। जी जी जी, बिल्कुल सर। सर, कुछ यस। आप वैसे आपने बहुत सारे कैंडिडेट्स को फिट किया है जो अनफिट थे। कुछ स्टोरीज आप बता सकते हैं जो आपके अभी तक जहन में हो? कोई मेडिकली अनफिट हुआ, उसको आपने फिट किया? यस, मेरे पास वैसे तो बहुत सारी स्टोरीज है। तो आपको मैं बताता हूँ। जो एक बच्चा आया हमारे पास, उसका -1.75 था और वो ओके। एफ कैट एंट्री था। और एफ कैट एंट्री में फ्लाइंग ब्रांच के लिए 6/6 विजन चाहिए होता है। ओके। और उसका विजन एक आई में था 6/12, एक आई में था उसका 6/24। ओके। और ही वाज सर्विंग कैंडिडेट। तो वो अपने किसी स्टेट में पुलिस में था, पुलिस में सिपाही रैंक पे था आई थिंक, जो मुझे ठीक से याद है। और जी जी उसने जी। बड़ी एफर्ट्स करके, उसको बहुत एफर्ट करके छुट्टी मिली और छुट्टियां बहुत लिमिटेड थी। हम्म। और लेकिन मैंने कहा कि ठीक है, इफ यू कैन डिवोट योरसेल्फ, जितना ज्यादा आप अपने आप को समर्पित करोगे देन इट इज पॉसिबल। तो हमने उनको बुलाया एक्सरसाइज के लिए और हमने उनको गाइड किया। फिर सुबह एक सेशन करते थे वो मॉर्निंग में, एंड एक सेशन इवनिंग में करते थे। ऐसे करके हमने उसको, जो मेडिकल था वो आई थिंक 20 डेज में क्लियर हो गया था। तो 20 डेज में -1.75। बट दैट गाय वॉज वेरी वेरी डेडिकेटेड एंड वेरी डिसिप्लिन। वो, मैंने उसको बोला कि सुबह सेंटर पे 7 बजे आके एक्सरसाइज करनी है। वो 7 बजे आके करता था, सुबह 7 बजे आता था और 12 बजे तक कर रहा है। 4-4 5-5 घंटे एक्सरसाइज करता था। और फिर शाम को वैसे ही करता था। वो पूरे दिन में 8-9 घंटे एक्सरसाइज करता था और तब जाके उसका मेडिकल क्लियर हुआ। बट यस, और ओके। बाद में फिर वो फ्लाइंग ब्रांच के लिए फिट हुए। जी जी जी। तो एक ये है, और भी बाकी बहुत सारी स्टोरीज है हमारे पास। जी सर। जी यस। सर, क्या रीजन होता है जिसकी वजह से आजकल जो कैंडिडेट्स हैं उनको बहुत ज्यादा टीआर मिल रहा है आईज के उस पे? सबसे ज्यादा टीआर क्यों मिल रहा है, क्या रीजन है सर? देखो, सबसे ज्यादा जो टीआर मिलता है वो मिलता है लो विजन का, लो विजुअल एक्यूटी का। ठीक है। जी 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 और लो विजुअल एक्यूटी का टीआर इसलिए मिलता है कि सपोज कीजिए आप आर्मी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एनडीए के लिए। ठीक है। जी जी और जी तो जी एनडीए में आर्मी के लिए आपको -2.5 तक अलाउ है, सिलेंड्रिकल इट इज -2। जी सर। तो अगर आप
चश्मा पहनना शुरू कर देते हैं, चाहे आपकी पावर लिमिट में ही क्यों ना हो, -1 का भी पहन रहे हो या -1.5 का पहन रहे हो, लेकिन आप अंडर पावर हो, आप परमिसेबल लिमिट के अंडर हो। लेकिन उसमें क्या होता है, वंस यू स्टार्ट वेयरिंग ग्लासेस और आप का जो विजन होता है, एक बार चश्मा जब पहनना शुरू कर देते हैं तो उससे जो विजुअल एक्टिविटी होती है वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगती है। आप आपको चश्मे के साथ तो बिल्कुल ठीक दिखाई देता है, लेकिन बिना चश्मे के आपको कुछ भी ठीक से नहीं दिखाई देता है। और जो आर्मी का एसएमबी में मेडिकल होता है, एसएमबी में मेडिकल इतनी डिटेल में करते हैं वो लोग कि जी। एसएमबी के मेडिकल में आपको दो विजन चेक करते हैं आपका, पहला करेक्ट विजन और दूसरा अनकरेक्ट विजन। हम्म। तो करेक्ट विजन में क्या होता है कि करेक्ट विजन मतलब आपका विद ग्लासेस पावर, तो वो जी। आपका परमिसेबल लिमिट में है। अगर आप -2 से नीचे है या 2.5 से नीचे अगर आपका स्पेरिकल नंबर है और सिलेंड्रिकल है तो -2 तक। फिर जी। जी। फिर आपका वो चेक करते हैं अनकरेक्टेड। तो जो अनकरेक्टेड विजन होता है वो 6/36 का ये होता है, और अगर आप चश्मा पहनते हैं तो वो नहीं होता है। तो ऐसे अनकरेक्टेड विजन 6/36 में ज्यादातर कैंडिडेट अनफिट हो जाते हैं। तो हम्म। एक बड़ा कारण ये है कि क्योंकि चश्मा जब आप पहनते हैं तो आपकी आईज नहीं देख रही है, आपकी जी। आईज लेंस के थ्रू देख रही है। और दूसरा रीजन ये है कि आप जब चश्मा पहनते हो तो चश्मा पहन के आपने बात खत्म कर दी। आप स्वप्निल, आप खुद मुझे बताओ, आप क्या आप डेली ब्रश करते हो कि नहीं करते हो? ब्रश तो डेली करता हूँ सर। डेली करते हो ना? जी। लेकिन मैं आप से अगर पूछूं आपके लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आई या टीथ? इम्पोर्टेंट तो आइज है। तो फिर आप आई योगा एक्सरसाइज रोज क्यों नहीं कर सकते 10 मिनट आप डेली जब ब्रश कर सकते हो जी। तो एक बड़ा कारण ये है कि हम लोग ना तो आई योगा एक्सरसाइज नॉर्मल लाइफ में करते हैं, उसकी हम्म। वैल्यू नहीं पता या इम्पोर्टेंस नहीं है या हम एड ऑन नहीं करते हैं। ठीक है। दूसरा कारण ये है कि आइज के लिए जो चीजें अच्छी होती है वो हम फॉलो नहीं करते, वो डाइट नहीं लेते हम जंक खाते रहते हैं, मैदा की चीजें खाते रहते हैं, और बहुत सारी जो चीजें नहीं खानी चाहिए आइज के लिए वो नहीं खाते हैं। तो ये दो बड़े कारण हैं, एक तो चश्मा, आइज चश्मे की एडिक्टेड हो जाती है एक टाइम के बाद, और फिर उसके बाद आप डाइट और आई योगा एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो इस वजह से टीआर बहुत मिलते हैं। ओके। तो किस तरह की एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए जो जैसे आपने अभी बताया? तो किस तरह की एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए ऑन रेगुलर बेसिस? सी रेगुलर बेसिस पे जो एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए वो बहुत सारी है। तो वो हमने जो है अपने यूट्यूब चैनल पे कई एक्सरसाइज के वीडियो हमने अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए, अलग अलग प्रोग्राम के लिए अलग अलग वेब वीडियोस बना के हमने डाले हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है यूट्यूब पे, और वो लोग देख सकते हैं। और जी। बल्कि मैं एक छोटा सा स्मॉल एक सोच रहा हूँ एक एक्सरसाइज का प्रोग्राम बना के मैं डालूं, बट इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, आई डोंट नो कि कितना। बट आपके माध्यम से मैं ये प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं एक एक्सरसाइज का डिटेल में वीडियो एक बना के हम अपने यूट्यूब चैनल पे डालेंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा और सबके लिए होगा। उसको जी। देख जी। के भी ताकि बच्चे प्रैक्टिस कर सकते हैं और रेगुलर करें। बाकी अभी के लिए अगर आपको देखना है तो वो हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, परीक्षा आई योगा, वहां पे जाके देख भी सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। उस पे सारी डिटेल है, आई योगा एक्सरसाइज माइनस नंबर के लिए कौन सी करनी है, प्लस के लिए कौन सी करनी है, सिलेंड्रिकल के लिए कौन सी करनी है, आपका लो विजन है तो क्या करना है, डाइट क्या लेनी है, तो सारी डिटेल्स है। ओके। ओके सर। सर यस। जो आई साइट पे हमें टीआर मिलता है उसको आप कैसे क्लियर करते हैं सर? हम देखो आईसाइट पे टीआर जो मिला है, तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि टीआर कौन सा है। ज्यादातर तो लो विजुअल एक्टिविटी के होते हैं या फिर हाई पावर के होते हैं या सब स्टैंडर्ड विजन के होते हैं। तो तीनों ही टीआर को हम जो है सेंटर पे बुलाते हैं, आपको आना पड़ेगा। बहुत लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि सर ऑनलाइन पॉसिबल है, तो मैं बता दूं ऑनलाइन पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि ऑफलाइन ज्यादा बेटर रिजल्ट देता है, और बहुत सारी एक्सरसाइज ऐसी है जो घर पे पॉसिबल नहीं होती। उनको सेंटर पे इक्विपमेंट और टूल्स जो हमारे हैं एक्सरसाइज के, उनके साथ करने से ही ज्यादा बेटर रिजल्ट आता है और बेटर एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये ठीक है। तो हम जी सेंटर सर। पे बुलाएंगे, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया
आई योगा एक्सरसाइज, विजन थेरेपी और डाइट। तो ये 3 चीज़ें हैं। तो हम बच्चे को देखते हैं प्रॉब्लम और उसके चश्मे के नंबर के हिसाब से उसकी एक्सरसाइज गाइड करते हैं उसको। और एक सेशन मिनिमम 3 घंटे का होता है, लगभग 3 से 4 घंटे भी लगते हैं। जिन लोगों को ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा भी करवाते हैं, पर मिनिमम 2.5 से 3 घंटे का सेशन एक होता ही होता है। तो वो हम आपको एस्पिरेंट्स को 2 घंटे 2 सेशन करने होते हैं, सॉरी 2 सेशन दिन में करने होते हैं, अगर आपके पास लिमिटेड टाइम है तो। अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है, सफिशिएंट टाइम उन लोगों के पास होता है जो मेडिकल से पहले ही आ जाते हैं। लेकिन अगर आप टीआर लेके आए हो तो आपके पास सिर्फ 42 डेज का विंडो होता है, आपको तो पता ही है स्वप्निल। यस सर। तो उस लिमिटेड टाइम में उसको कम करना होता है। तो उस लिमिटेड टाइम में हम दिन में 2 सेशन कराते हैं और फिर उनको डाइट गाइड करते हैं और डाइट के साथ कुछ सप्लीमेंट्स। तो ये नेचुरल बिल्कुल ऐसे इसको क्लियर करते हैं तीनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन से। ओके, ओके। सर आज तक आपने कोई मतलब बहुत डिफिकल्ट केस जो हैंडल किया उसके बारे में बताना चाहेंगे? सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट केस आपके ज़हन में हो कोई? हाँ, डिफिकल्ट केस तो देखो डिफरेंट डिफरेंट आते रहते हैं। जैसे हमारे पास एक अंकल आए थे, तो हुँ, ही हुँ। वाज़ 67 इयर्स ओल्ड एंड ही वाज़ ऑलमोस्ट ब्लाइंड। ओह! तो उनको मैं भी नहीं दिखता था। जब वो आए, उनको बड़े-बड़े ऑब्जेक्ट जैसे ट्रक, बसेस, कार्स, लिफ्ट, अलमीरा, गेट्स, इवन मैं, ही वाज़ नॉट एबल टू सी इवन मी। तो मैंने कहा एक बार चलो चेक करते हैं उनका। उनका हमने विज़न चेक किया, देखा 1 फीट से और 2 फीट से। तो आई सेड कि 2 हफ्ते आप करके देखो, इफ यू फील समथिंग कि हाँ बेटर हो रहा है, देन दिस इज पॉसिबल कि आपका विजन इंप्रूव हो जाए। और हमने उनको एक्सरसाइज कराई और 3-4 महीने में उनका विजन रिस्टोर हुआ बिल्कुल। तो इट वाज ओके, वेरी चैलेंजिंग कि वो मुझे देख भी नहीं पाते थे और उनको एक्सरसाइज सिखाना और करवाना, इट वाज वेरी डिफिकल्ट एंड बहुत डिफिकल्ट था। तो ऐसे ऐसे ही एक टीजीसी एंट्री के लिए आया था मेरे पास। कानपुर से एक लड़का आया था और ही सेड कि सर मेरे पास सिर्फ 7 दिन है। ओके, तो 7 दिन में, बट उसका पावर भी लिमिटेड था। उसको 3.75 पावर था और उसको 3.5 ही चाहिए था। मैंने कहा देखो थोड़ा सा मुश्किल तो है लेकिन पॉसिबल है, अगर तुम अपने आप को डिवोट कर दोगे और पूरी मेहनत करोगे तो यस इट इज पॉसिबल। तो 7 दिन में हुआ, 5 दिन में भी मेडिकल क्लियर कराए हमने, एक एक महीने में भी। तो इट डिपेंड्स ऑन प्रॉब्लम, काफी सारे किया है। ओके। सर जो विज़न 6/12 का होता है, 6/9 का होता है, उसको हम 6/6 कैसे लाएँ? देखो 6/6 विजन करना है तो एक एक्सरसाइज होती है, एक स्नेलन चार्ट आता है। ठीक है, ओके, उस स्नेलन चार्ट पे एक रीडिंग एक्सरसाइज हम करवाते हैं सेंटर में। तो वो आपको रेगुलर रीड करना होता है। तो उसके रीडिंग करने के 2 तरीके होते हैं, विद ग्लास और विदाउट ग्लास। तो वो आपको विद ग्लास और विदाउट ग्लास जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे उसकी रीडिंग से, तो वो धीरे-धीरे आपका विज़न इम्प्रूव करेगा। और ये इसकी हमने एक अलग से वीडियो बना के यूट्यूब चैनल पे अपने डाली है। तो आपके दर्शक प्रेक्षा योगा चैनल पे जाएँ और वहाँ पे देख सकते हैं, वो डिटेल में है, क्योंकि पॉडकास्ट में हमारे पास लिमिटेड टाइम है। तो जी वो सर। वहाँ पे पूरा डिटेल में मैंने एक्सरसाइज का मेथड समझाया है कि विद ग्लासेस कैसे करना है, विदाउट ग्लासेस कैसे करना है। वो दोनों तरीके से कर सकते हैं। ओके। सर आप तो मिलते रहते होंगे ऐसे कैंडिडेट से जिनकी आँखें खराब हैं। सर टॉप 3 रीज़न बताइए कि जिसकी वज़ह से हमारी आँखें आजकल डिग्रेड हो रही हैं, आँखें खराब होती जा रही हैं। टॉप 3 रीज़न जिसको आज सुनें और उनकी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं, उसमें फ़र्क पड़े, वो चीज़ ना करें। टॉप रीजन ये है, सबसे पहला जो सबसे बड़ा कारण है, अंधेरे में मोबाइल या लैपटॉप का यूज करना। ओके, दूसरा है लैक ऑफ सप्लीमेंट्स। सप्लीमेंट्स, ओके। आप आईज के लिए जरूरी न्यूट्रिशंस है, बीटा कैरोटीन है या कैरोटीन है, ल्यूटिन है, जेक्सेंथिन है, विटामिन सी है, विटामिन ए है, वो हम नहीं कंज्यूम कर रहे हैं डेली रेगुलर लाइफ में। और स्पेशली ध्यान रख के नहीं। अगर मैं आपसे कहूँ आपने विटामिन सी का कोई रिच सोर्स कब खाया था स्वप्निल, आप बताओ। कब अपने आँख को ध्यान में रख के कोई डाइट ली थी? नहीं सर, कभी नहीं। हम लोग लेते ही नहीं है। तो ये 2 बहुत बड़े कारण हैं। और तीसरा कारण है कि एक्सरसाइज नहीं करते हैं। आई ओह! एक्सरसाइज भी नहीं करते और फिजिकल वर्कआउट भी नहीं करते, क्योंकि एग्जाम का इतना प्रेशर होता है, यू हैव टू क्लियर इट एट एनी कॉस्ट। तो ये 3 बड़े कारण हैं, ना तो हम आई योगा एक्सरसाइज करते हैं, ना हम डाइट फॉलो करते हैं, और तीसरा मोबाइल और लैपटॉप अंधेरे में चलाते हैं। तो अंधेरे में मोबाइल और लैपटॉप नहीं चलाना है।
दिन में चलाइए, या फिर अगर आपको चलाना ही है तो सारी लाइट स्विच ऑन करके रखिए। और ओह, एक्सरसाइज ऐसा नहीं है कि आपको पेड कोर्स है, पेड कोर्स करना है। आप अगर करना चाहते हैं, अपने पावर को लिमिट में रखना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, आपको यूट्यूब पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे हमने इतने सारे वीडियो डाले हैं, आप उनको भी फॉलो करके कर सकते हैं। जी सर। सर किसी जी। की होता है ना सर, किसी किसी की पावर, आई पावर होती है, वो धीरे धीरे इंक्रीज ही होती रहती है टाइम के साथ साथ। उसको रिड्यूस करने के लिए क्या करें? यस, ये बहुत बढ़िया सवाल है। एक्चुअली जो एनडीए वाले एस्पिरेंट्स होते हैं वो इस दौर से गुजरते हैं, 15 साल से लेके और 18 साल का जो विंडो होता है उसमें पावर इंक्रीज होती रहती है। तो उस पावर को देखिए, अगर पावर को आपको इंक्रीज से रोकना है या उसको रिड्यूस करना है, तो उसके लिए मेरी बेस्ट एडवाइस है कि हमारा ऑनलाइन प्रोग्राम है और ऑफलाइन है, दोनों है वैसे तो, लेकिन ऑनलाइन प्रोग्राम आप कहीं से भी बैठ के ज्वाइन कर सकते हो, जो कि 2 महीने का है और 1 मंथ का है। तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप 1 मंथ का ज्वाइन करो या 2 मंथ का ज्वाइन करो। उसमें डे वाइज का एक्सरसाइज प्रोग्राम अवेलेबल है। आपको डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 ऐसे पूरे 30 से 60 दिन तक का प्रोग्राम अवेलेबल है। आप उसको एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करो, और उससे आपका ना केवल विजन इंप्रूव होगा, आपका पावर कंट्रोल भी होगा, रिड्यूस भी होगा। ओके, ओके। सर आप कुछ वो बता सकते हैं डाइट्स में, जैसे फ्रूट्स, कौन से फ्रूट्स हमें खाने चाहिए और कौन सी मील्स हमें यस। लेनी चाहिए जिससे आईज इंप्रूव हो? जैसे वो हमने बहुत सुना है ऐसे बचपन से मैंने कि वो जो फिश का ऑयल होता है, फिश ऑयल, वो अच्छा होता है आंखों के लिए। यस, दैट इज वेरी गुड फॉर आईज। ओमेगा 3 होता है उसमें। और जी, जी। उससे ज्यादा जरूरी है आईज के लिए विटामिन ए। विटामिन ए होता है पपाया में सबसे ज्यादा, पपाया और बनाना। तो पपाया आप रेगुलर खाइए, बनाना जी, रेगुलर खाइए, और जितने भी हरी सब्जियां है, खीरा, ककड़ी, लौकी, टिंडा, तोरी, भिंडा, जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स है उनको आप रेगुलर खाइए। और ओके, ग्रीन वेजिटेबल्स के साथ जितने सिट्रिक फ्रूट है, जितने खट्टे फल और सब्जियां है, वो सब आप खाइए। ये आइज के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके। और सर कौन से बहुत हार्मफुल होते हैं कि इनको तो बिल्कुल मत खाना अगर आपको अपनी आई की देखभाल करनी है? सबसे ज्यादा हार्मफुल है मैदा प्रोडक्ट। तो आप जितना भी जंक खाते हो, चाहे मैदा से बनी हुई चीज, चाहे आप चाय के साथ मट्ठी खाओ, या फिर आप ब्रेड खाओ, या ब्रेड के अलावा बंस खाओ, पाव भाजी खाओ, मैदे से बनी हुई, जैसे स्पेशली बच्चे आजकल बहुत मोमोज खाते हैं, जी, जी, जी। रोल्स खाते हैं, है ना, ये मैदा से बनी हुई सारी चीजें बहुत हार्मफुल है आजकल। आप, क्योंकि मैदा जब आई आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है, तो वो इट टेक्स टाइम टू डाइजेस्ट, बहुत टाइम लेता है, और वो आपके इंटेस्टाइन्स में चिपक जाता है। वो क्लीन नहीं करता, धीरे 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 स्टोर हो जाता है, और फिर वो आपके सबसे पहले डाइजेशन को इफेक्ट करता है और फिर आपके विजन को इफेक्ट करता है। और ठंडी ओके, चीजें, स्पेशली ठंडी चीजें जो कफ जनरेट करती है, वो विजन को एकदम से बहुत, जैसे बच्चे, स्पेशली ये टीनेजर वाले बच्चे जो एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, ये बच्चे बिल्कुल चिल्ड पानी पीते हैं, स्कूल से आएंगे या कोचिंग से आएंगे, फ्रिज में ठंडी चिल्ड बोतल निकाली और पी गए। हम्म, ये बहुत हार्मफुल है। ओके। सो ये मैंने पहली बार सुना है सर कि मतलब मैदा वाली चीजें खाने से भी आई पे इम्पैक्ट हो सकता है। मोमोज तो यस। हम जनरली आज सबके फेवरेट हैं, जो यूथ है मोमोज बहुत खाते हैं, तो इसका इम्पैक्ट है, ये तो बहुत मतलब नई बात पता खाइए, लगी। लेकिन लिमिटेड में खाइए, महीने 2 महीने में एक बार, ऐसे नहीं कि हर हफ्ते खा रहे हैं या रेगुलर। हम लोग एक्चुअली ब्रेड वगैरह भी रेगुलर खाते रहते हैं ना, तो जी अवॉइड सर, करें रेगुलर खाने में। जी सर। सर जो भी ऑडियंस इस पॉडकास्ट को देख रही है और वो आपसे मिलना चाहती है, तो वो जानना चाहेंगे कि वो वहां पे पहुंचे तो आप क्या क्या कराते हैं उनसे, कैसे आप उनका क्लियर कराएंगे? आप स्टेप बाय स्टेप थोड़ा बता सकते हैं? हाँ, देखिए, जब आप को टीआर मिलता है, या वैसे तो बहुत दुख होता है टीआर मिलने में, लेकिन आपको फिर भी अगर आपको टीआर मिलता है, तो टीआर की टेंशन मत ले। हम बैठे हुए हैं आपका टीआर क्लियर करने के लिए, और उसके लिए आपको बस दिल्ली आना है। दिल्ली में साकेत में हमारा सेंटर है, और सेंटर में हम आपको आई योगा एक्सरसाइज सिखाएंगे। आई योगा एक्सरसाइज सिखाने के बाद आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी होगी, और आपका जो डाइट है, वो डाइट आपके चश्मे के नंबर पे डिपेंड करेगा कि कौन सी डाइट लेनी है।
और एक्सरसाइज, डाइट और एक्सरसाइज, आपके चश्मे के नंबर जैसे स्पेरिकल होता है कुछ लोगों का, कुछ लोगों का सिलेंड्रिकल होता है, कुछ लोगों को लेजी आई होती है, तो वो उस बात पे डिपेंड करेगा। तो उसी हिसाब से आपको एक्सरसाइज कराएंगे और वो एक्सरसाइज करने से आपका विजन डेफिनेटली इंप्रूव होगा और आपका टीआर। मैं बच्चों के लिए सर डिवोट कर देता हूँ। जनरली ऐसा होता है जैसे अभी आज मंडे है जी सर। और आज भी मेरे पास 2 बच्चे टीआरके वाले आए हुए हैं। मंडे को छुट्टी होती है मेरी, लेकिन उसके बावजूद आई अलाउ देम कि आप आओ प्रैक्टिस करो, बिकॉज दे हैव वेरी लिमिटेड टाइम, उनके पास लिमिटेड टाइम होता है। ओके। तो मैं अपनी तरफ से 100% कोशिश करता हूँ कि बच्चों का टीआर क्लियर हो जाए, जी जी जी। और बच्चे मेहनत भी करते हैं और होता है उनका क्लियर। जी कई जी कई जी। बार ऐसा होता है कि बच्चों के पास बहुत कम टाइम होता है, तो मैं उनसे सजेस्ट यही करता हूँ कि जैसे आप टाइम से आइए, टाइम से आओगे तो आप टाइम से आपका विजन जितना रिक्वायर्ड टाइम है उतना चाहिए और आपका विजन क्लियर हो जाएगा। जी जी। हर महीने लगभग कितने ऑन एन एवरेज बच्चे आ जाते हैं आपके पास, ये टीआर वाले? टीआर वाले तो देखो वो उनका तो अलग रहता है, जब एसएसबी होगी या हाँ, मेडिकल्स सीजन होते का हैं वो होता है। तभी आते हैं, उनका तो इट इज लाइक काइंड ऑफ अ सीजन। बट वैसे जनरली आप अगर देखोगे तो हमारे पास बच्चे बहुत आते हैं, दूर दूर से लोग भी आते हैं। और सेंटर पे हमारी जो हमने सक्सेस स्टोरीज है वो यूट्यूब चैनल पे हमने, आप देखोगे डिफेंस के लोगों की कम है सक्सेस स्टोरी, बाकी लोगों की बहुत ज्यादा है। तो ओके डिफेंस ओके। वाले इट इज लाइक सीजनल, वो सीजन होता है उनका तो वो आते हैं, जी क्योंकि जी जी। उनका हमेशा तो मेडिकल नहीं हो रहा होता ना। जी सर जी लेकिन सर। बाकी बाकी लोग आते रहते हैं, तो वो जी। बहुत लोग आते हैं। तो आप सिर्फ जो एनडीए या फिर डिफेंस वाले उनको ही ट्रीट नहीं करते, बाकी लोगों को भी ट्रीट करते हैं, तो अगर यस, उनको भी हमारी वीडियो के थ्रू पता लगे तो वो भी आपके पास आ सकते हैं? यस, यस। तो जी जी। मतलब विजन और आई साइट से रिलेटेड आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, आपको पास का नहीं दिखता, दूर का नहीं दिखता, लेजी आई है, ड्राई आईज है, एडिमा हो गया है, एस्टिग्मेटिज्म नंबर है, निस्टैग्मस है, नाइट ब्लाइंडनेस है। नाइट ब्लाइंडनेस में लोगों को होता है कि रात में नहीं दिखाई देता या अंधेरा होता है तो नहीं दिखता है। तो जी ये जी जी। सारे डिफरेंट टाइप के, ऐसे नहीं है कि सिर्फ डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए है हमारा सेंटर। हमारे सेंटर में बाकी लोग भी आते रहते हैं। पूरा दिन, हफ्ते में 6 दिन ओपन है, ट्यूसडे टू लेके संडे तक ओपन है, और सुबह से लेके शाम तक बच्चे आते रहते हैं और प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो हर टाइप के बच्चे आते हैं, एज ग्रुप है हर टाइप का, और जिनको भी विजन की प्रॉब्लम्स होती है वो सब लोग आते हैं। ओके सर। सर आप एक बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। जो भी एस्पिरेंट हैं, जो टीआर जिनको मिल जाता है, फिर नॉर्मल पीपल, उनका विजन आप करेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आंखों के बिना तो दुनिया अधूरी है सर, कैसे देखेंगे दुनिया को? यस। तो सर कोई लास्ट नोट आप देना चाहेंगे ऑडियंस को? लास्ट नोट यही है कि आप, अगर आप डेली ब्रश कर सकते हो तो आप आई एक्सरसाइज भी कर सकते हो। तो स्टार्ट आई योगा एक्सरसाइज आप घर पे करिए, घर पे करिए, नहीं तो ऑनलाइन प्रोग्राम्स हैं वो करिए। आप कुछ भी कीजिए लेकिन आईज का ध्यान रखिए, बिकॉज आप दांतों के बिना सरवाइव कर सकते हो लाइफ में। आप जी सर। टेस्ट फिर भी ले सकते हो, आपको मैंगो खाना है, दांत नहीं है तो आप जूस बना के पी सकते हो। लेकिन अगर आपकी आईज ठीक नहीं है तो यू कैन नॉट सी एनीथिंग, यू कांट सर्वाइव इन एनीवेयर। तो वो दैट जी इज जी वेरी डिफिकल्ट। जी जी जी। तो ऑडियंस, आपको एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखो, अगर किसी को इन्फॉर्मेशन मिल रही है ना, तो उसके लिए एस्पिरेंट जो टीआर जिसको मिल चुका है उसके लिए बहुत जरूरी है ऐसी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो आपको बस एक काम करना है, आपको शेयर करना है इस पॉडकास्ट को ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट से, अलग अलग डिफेंस ग्रुप में, ताकि किसी को भी मेडिकल अनफिट अगर मिलता है आईज के केस में, तो वो सर तक पहुंच सके। ओके। यस। तो थैंक यू सो मच सर आपका हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए, और ऑडियंस का भी। और आप शेयर भी जरूर करना इसे। थैंक यू सो मच।